प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय हमारा पहले से अधिक आशीष। पहले से अधिक आशीष। अय्यूब 42 का एक पद से यदि हम आगे देखें तो हमें यूं मिलता है कि अय्यूब और उनके मित्रों के हृदय को परमेश्वर भली भांति जांच चुका था। अंत में हम पाते हैं कि अय्यूब के तीनों मित्रों पर यहोवा का क्रोध भड़क उठा था, क्योंकि अय्यूब पीड़ित अवस्था में होते हुए भी अपने मुख से किसी भी तरह की अनुचित शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन उनके मित्र अनुचित शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया अय्यूब के विरोध में। और इसलिए परमेश्वर उनके मित्रों से कहता है कि तुमने अय्यूब की तरह बातें नहीं की, लेकिन तुम लोगों ने वैसी बातें नहीं की जो अय्यूब किया, लेकिन तुम लोगों ने विरोध की बातों को इस्तेमाल में लेकर आया, उन शब्दों को इस्तेमाल में लेकर आया। परमेश्वर इस बात से उनके मित्रों से काफी नाराज हुआ। आगे हम देखते हैं अय्यूब 42 का 10 में हमें क्या मिलता है। यहां हमें यो मिलता है कि परमेश्वर अय्यूब के तीनों दोस्तों से क्या कहता है कि तीनों दोस्तों के द्वारा जो कही गई अनुचित बातें थी, उसे सुनने के बावजूद परमेश्वर अय्यूब से कहता है कि अय्यूब सचमुच बहुत ही भरोसेमंद और परमेश्वर के निगाह में बहुत ही नम्र व्यक्ति निकला। भले ही अय्यूब के मुख से भी कई बातें ऐसी निकली जो परमेश्वर को, यहोवा को नहीं भाया, लेकिन फिर भी वो अब उनके मित्रों की तरह उसके मुख से ऐसी बातें नहीं निकली जो परमेश्वर के लिए दुखदाई थी। और तब यहां हम देखते हैं अय्यूब 42 का 10 में कि अय्यूब ने इतनी तरह की कष्टों को सहते हुए और इतनी तरह की विरोध की बातों को सुनते हुए भी वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। अपने मित्रों के लिए वो परमेश्वर से याचना कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। और जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका दुख दूर किया। मेरे प्रियो, यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करना आरंभ किया, तब ये बात यहाँ पे कही जाती है कि तब उसके पहले नहीं, तब यहोवा ने उसका दुख दूर किया। इतना ही नहीं लिखा है, और जितना अय्यूब के पास पहले था, उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। अय्यूब 42 का 12वां पद में यदि हम पढ़ें, यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों को पिछले दिनों से कहीं ज्यादा आशीषित कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर अय्यूब के कहे हुए शब्दों और उसके हृदय को जांच रहा था। अय्यूब के मित्रों के शब्दों में प्रोत्साहित वाली बातें या फिर प्रोत्साहन के साथ उम्मीद की बातें बिल्कुल भी नहीं पाई जा रही थी, लेकिन अय्यूब उस विरोधात्मक बातों को सुनने के बावजूद उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से याचना कर रहा है। लेकिन हृदय में निकलने वाले जो शब्द थे, जो अय्यूब के हृदय से निकलने वाले जो शब्द थे और जो निकल भी नहीं पा रहे थे, जिन बातों को अपने हृदय में दबा कर रखा था। एक मनुष्य कई बार किसी के सामने वो अपने बातों को व्यक्त कर नहीं पाता, ना ही वो कभी परमेश्वर के सामने, लेकिन उनके हृदय में जो बातें रहती है, जो गुप्त रहती है, उन बातों की पहचान हमारे परमेश्वर को है, और वो इस बात को भली भांति जानता था। परमेश्वर जब हमें आशीषों से भरता है, वह चाहता है कि हम उसको बारंबार याद करते रहें,
बारंबार धन्यवाद हम देते रहें। पहला पत्रस 3:9 में हमें क्या मिलता है? जो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उन्हें भी हमें आशीष ही देनी चाहिए। कितनी बड़ी बात है ये। और फिर से मैं इसे पढ़ूंगी, जो हमारे आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं उन्हें भी हमें आशीष ही देनी चाहिए, जिस तरह अय्यूब ने प्रार्थना पूर्वक उन्हें आशीष दे रहा था। जब अय्यूब प्रार्थना के द्वारा अपने मित्रों को आशीष दिया तो वे तीनों मित्रों पर परमेश्वर की दया हुई, परमेश्वर की अनुग्रह हुई। और तो और अय्यूब 2 गुना आशीष का हकदार तो हुआ। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तुओं को आशीष देते हैं तो हम उन पर परमेश्वर की दी गई आशीषों का आह्वान कर रहे होते हैं। परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीषों का आह्वान कर रहे होते हैं, जिसके कारण हम पहले से ज्यादा आशीष को प्राप्त करते जाते हैं। पहले से ज्यादा हम आशीषित होते हैं। इस आशीष में एक मुख्य बात छुपी होती है कि हम दूसरों को आशीष तो दे रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, तो साथ ही साथ परमेश्वर को भी हम धन्य कह रहे हैं। जब हम दूसरों को आशीष दे रहे हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम साथ ही साथ हम परमेश्वर को धन्य कह रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। इसी तरह जब हम अपने शत्रुओं के लिए या दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो ये आशीष के रूप में उनकी सुरक्षा और पश्चाताप की मांग कर रहे होते हैं। भले ही हमारे शब्द वैसे ना हो, लेकिन हम जब अपने विरोधियों के लिए जब हम प्रार्थना करें, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करें, जिसे हम दुश्मन समझते हैं, जिससे हमारी अनबन है, जिसे हम माफ नहीं कर पा रहे हैं, यदि हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली उनके लिए सुरक्षा और पश्चाताप की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम उनकी गलतियों पर विचार ना करते हुए उन्हें आशीष दे रहे हैं। प्रार्थना के माध्यम से हम उन्हें आशीष दे रहे हैं जिसमें उनके पापों की क्षमा भी हो रही है। यदि हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हम माफ कर रहे हैं, तभी प्रार्थना कर रहे हैं। और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर के द्वारा भी उन्हें मुआफी मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है और ऐसा करना शायद आसान ही नहीं है, वरन एक गंभीर विषय है ये हमारे लिए कि हम ऐसा कर पाए। लेकिन हम जब बल लगाकर ऐसा कर पाते हैं, जब हम बल लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं और ऐसा कर पाते हैं, तो उनके छुटकारा के बदले परमेश्वर की ओर से हम दुगुना आशीष को प्राप्त करते हैं। यदि परमेश्वर के द्वारा उनको छुटकारा मिल रहा है, परमेश्वर के द्वारा हम उन्हें आशीष दे रहे हैं, तो परमेश्वर भी हमें दोगुना आशीष से हमें भरता है। हम दोगुना आशीष के हकदार हो जाते हैं। बाइबल में एक सुंदर उदाहरण हमें मिलता है लूका 23:34 में। क्रूस पर से यीशु अपने पिता से प्रार्थना करके आशीष मांग रहा है। क्रूस पर से कितना दुखी है, कितना पीड़ित है। शायद हम मनुष्य बोलने के लायक भी ना हो, लेकिन वो उस परिस्थिति में यीशु अपने पिता से प्रार्थना करके उन लोगों के लिए आशीष मांग रहा है जो उन्हें यातना दे रहे हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और यही प्रार्थना करने के बाद कितनी बड़ी मिरेकल्स को देखते, कितना बड़ा आश्चर्य कर्म को हम देखते हैं कि उसने जो आशीष, एक बड़ी आशीष को जो उसने उस क्रूस पर से प्रार्थना पूर्वक उन लोगों के लिए मांगा, उन लोगों के क्षमा के लिए, उनके छुटकारे के लिए, उनके सारे बंधन
को खुलने के लिए, जिस बंधन में वे बंधे थे, दुष्ट के प्रभाव से वो पीड़ित थे, उस बंधन से उन्हें आजाद करने के लिए प्रभु यीशु जो याचना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, यीशु मसीह की इस प्रार्थना का परिणाम एक सूबेदार ने परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ वहां पे कह रहा था, बड़ाई करता हुआ ये कह रहा था कि निश्चय या मनुष्य निर्दोष था। ये कहकर उस सूबेदार ने उद्धार पाया। तो जब हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए जो हमारे विरोध में है, जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो ये बहुत ही परमेश्वर के द्वारा एक हम आशीष को देखते हैं। वो सूबेदार जो वहां पर था, वो इस बात को सुन करके उसका हृदय बदल गया। उसने इस बात को माना कि निश्चय या मनुष्य निर्दोष था। और हम आगे देखते हैं कि दूसरा वह डाकू जिसने स्वर्गलोक को प्राप्त किया, वो भी यीशु मसीह के उस कार्य को देख रहा था कि वो किस तरह इतना दुखी होने के बावजूद वो क्रूस पर से लोगों को आशीष दे रहा है, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, अपने पिता से याचना कर रहा है, उन्हें माफ करने की बात कर रहा है। तो किस तरह उस डाकू का हृदय भी बदल गया। प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय का 59 से 60 में हमें यूं मिलता है, लोगों के पथराव के बावजूद स्तिफनुस ने प्रार्थना की। लोग स्तिफनुस पर पथराव कर रहे थे क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को कह रहा था, वो सच्चाई को उनके सामने प्रकट कर रहा था। वो उन लोगों को पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि वे लोग दुष्ट के सिकंजे में थे। वो परमेश्वर को, प्रभु यीशु को नहीं पहचान पा रहे थे। और इसलिए जब वो उनके लिए प्रार्थना कर रहा था स्तिफनुस, तो लोग उन पर पथराव करने लगे, उन पर पथराव करने लगे। उस वक्त स्तिफनुस प्रार्थना करता है और क्या कहता है, हे प्रभु यीशु, यह पाप उन पर मत लगा। यह पाप जो वे कर रहे हैं, जो पथराव कर रहे हैं मेरे ऊपर, यह पाप उन पर मत लगा, उन पर मत लगा, ये पाप का दोष उन पर मत लगा। यह कहकर वो अपना प्राण त्याग दिया और वो, बाइबल बताती कि वो सो गया, वह सो गया। वचन बताता है उस समय शाऊल नामक एक नवयुवक वहां पर उपस्थित था। यहां भी एक आश्चर्य कम होता है। शाऊल नामक एक युवक जो था वो वहां पर उपस्थित था, जो प्रभु के लोगों को मारा पीटा करता था, अत्याचार करता था। वो वहां पर उपस्थित था। यही शाऊल का जीवन, उसी के बाद स्तिफनुस के उस घटना के बाद वो वहां उपस्थित था और इन सारी बातों को देखकर उसका जीवन बदल जाता है। उसका जीवन बदल जाता है और वो प्रेरित पाउल बन जाता है। प्रेरित पौलुस बन जाता है, जो पहले मसीहियों को सताया करता था पर अब यीशु का प्रचार कर रहा है। मेरे प्रियो, जब हम विरोध के लोगों के लिए, विरोधियों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें आशीष देते हैं, परमेश्वर हमारी झोली में भी डबल आशीष को हमारे लिए वो रखता है और हमें वो देता है। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय का 24 से 25 में हम पाते हैं, यहां पर पौलुस ये कहता है, मैंने पांच बार यहूदियों से 39 कोड़े खाए। पौलुस कहता है जब वो उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है, उसके बाद वो इस बात को कहता है, मैंने 5 बार यहूदियों से 39 कोड़े खाए। मतलब यदि हम उसे मल्टीप्लाई करें तो 39 into 5 इक्वल टू 195 कोड़े उसने खाए। 195 कोड़े उसने खाए। 3 बार बेतों से उन्हें पीटा, लोगों ने पीटा। 3 बार लोगों ने उसे बेतों से पीटा।
एक बार पौलुस का पथराव हुआ, उसके ऊपर लोग पत्थर फेंके। 3 बार उसने जहाजी दुर्घटनाओं में फंसा रहा। एक रात एक दिन वो समुंदर में पड़ा रहा। इस बात के होने के बावजूद यदि हम देखें तो वो किस रीति से नम्र और दीन बन करके लोगों के लिए काम करता चला गया। वो रोमी 10:1 में हम पाते हैं, इन सारे घटनाओं के बावजूद, उनके जीवन में इतनी तरह की पीड़ाओं के बावजूद वो कहता है रोमी 10:1 में, सदैव अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं, सदैव अपनी प्रार्थनाओं में मैं विनती करता हूं। इस तरह पौलुस के द्वारा बड़े बड़े कार्य संपन्न हुए और कई लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ। कई लोगों को किसी का कोई कहीं पे नहीं लिखा गया कि इतने इतने इतने, कोई क्वांटिटी नहीं दिया गया है, लेकिन बहुत सारे अनगिनत लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया और जाना उसके प्रार्थना के द्वारा। आज हमें भी अपने घुटनों पर आकर परमेश्वर चाहता है हम पूरे हृदय की सच्चाई से प्रार्थना करने की हमें आवश्यकता, प्रभु ऐसा चाहता है हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना अवश्य करते हैं, लेकिन हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें और आशीष को बटोरें। उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो हमारे विरोध में बातें करते हैं, जो हमारे विरोधी कहलाते हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे लिए अनाप शनाप बोलते हैं। हम उनके लिए भी आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि हम पहले से प्रार्थना करने के पहले जिन आशीषों का हम भागीदार रह चुके हैं, अब हम प्रार्थना के बाद जब हमारे प्रार्थना के द्वारा लोगों का जीवन बदल रहा है, परमेश्वर हमें दुगुना आशीष क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? हम दुगुना आशीष के हकदार क्यों नहीं होंगे? और तब हम परमेश्वर हमें इसी तरह अपने आशीष में बढ़ाता चला जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।